तुम कैसे सर्विस जास्ती कर सकते हो? प्रदर्शनी में जाते हैं सर्विस करने, हजारों आते हैं, बस उनमें से ये तो बाप कहते हैं कोटों में को, कोई में को, ये तो कहा ही जाता है ना। प्रजा भी कोटों में को, फिर प्रजा में राजा भी कोटों में को। क्या कहा है? जो प्रजा में निकलेंगे सूर्यवंशी, वो प्रजा वर्ग में भी करोड़ों में से कोई एक प्रजा वर्ग वाला निकलता है जो सूर्यवंशी बनता है। फिर जो प्रजा निकलती है सूर्यवंशियों की, उनमें कोई में भी कोई राजा बनता है। ये तो होता है ना बच्ची। और फिर भी को बन करके भी फिर भी माया उनको थप्पड़ मार करके गिरा देती है। देखो माया की भी तो अपोजिशन है ना, लड़ाई तो है ना बच्ची माया से। बच्चे बहुत हैं, बहुत कमजोर बच्चे हैं, बस माया चलते चलते थप्पड़ लगाया, ये फां हो जाते हैं। समझा ना? ये हमारे से क्रोध हो गया, हमारे से ये हो गया, हमारे से वो हो गया, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। वो समझते नहीं है कि हमको ये बहुत पॉइंट हराना नहीं है। 20 से 66 की या रात्रि क्लास का दूसरा पेज। नहीं तो हराते हराते एकदम बेहोश हो जाएंगे और ये युद्ध के मैदान से हम निकल जाएंगे। समझा ना? हराएंगे तो निकल जाएंगे। अभी समझाना है बहुत बड़ों को, तो वो आवाज करेंगे, कौन? बड़े बड़े। अच्छा क्या करें तब? क्या करें बाबा? बाबा कहते हैं कि बच्चे 3 पैर पृथ्वी की तो मिलना मुश्किल है, हाल तो बहुत मिलते हैं। तुम्हारी प्रदर्शनी के लिए दिल्ली में, कलकत्ते में, बॉम्बे में बड़े बड़े हाल मिल सकते हैं। बाबा कहते हैं कि पहले तो जो प्रदर्शनी में सर्विस करते हैं उनके दिमाग में रहना चाहिए किस किस चित्र से हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आजकल नकली का निकालते हैं ना। क्या कहा? क्या निकालते हैं नकली का? हैं? बाबा ने चित्रों की बात की ना। तो आजकल दुनिया वाले या वो ब्राह्मणों की दुनिया जो है, नीची कुरियों वाले क्या निकालते हैं? हैं? नए नए नकली चित्र तो बहुत निकालते हैं। जो बाबा ने बोला माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हुए हैं, तो ये नकली का निकालते हैं ना। अभी क्या निकाले हैं वो बोलता था, किसी ने कहा मॉडल निकाला। अरे ये मॉडल फाडल निकालते हैं ना। अभी बाबा को तो इतना पूरा मालूम नहीं है। सर्विस जो निकालते हैं, जो सर्विस करते हैं, उनको मालूम है अच्छी तरह से हम किससे सर्विस कर सकते हैं, कौन अट्रैक्ट होते हैं। और बाप का परिचय उनको बुद्धि में बैठता है कि बाबा से वर्षा जरूर लेना है। और बरोबर भारत को जो वर्षा मिला था वो हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, और हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अभी फिर बाबा आकर के हमको वर्षा देते हैं। तो ये मुख्य बात है। अभी समझाते हैं उनको, उस प्रकार से डायरेक्शन देना चाहिए। जो चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाने वाले भी हैं,
दिल्ली में है, आगरे में है, बॉम्बे में है। क्या कहा है? कौन सी प्रदर्शनी की बाबा बात कर रहे हैं? चैतन्य प्रदर्शनी के चित्र कहाँ कहाँ हैं बनाने वाले? दिल्ली में है, आगरे में है, बॉम्बे में है। जब चैतन्य चित्र हैं तो बनाने वाले जड़ होंगे कि चैतन्य होंगे? अच्छा, वो चित्र बनावे, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा करके बनावे, बड़े बड़े हाल लेवे और उर्दू में बनावे। क्या सिर्फ हिंदी में नहीं, उर्दू में भी बनावे? क्यों उर्दू का नाम क्यों ले दिया? अंग्रेजी में बनावे ऐसे क्यों नहीं कहा? हैं बताओ। अरे पहले कौन मरेंगे? मुसलमान नहीं, पहले इस्लामी मरेंगे। अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। देखने में आता है कि दुनिया में कौन मर रहे हैं पहले? हैं क्या हालात हो रहे हैं इस्लामियों के? हैं हाँ, उनकी बुद्धि खराब हो रही है ना, आतंकवादी बन रहे हैं ना। अब उनको ये तो मालूम नहीं है कि रसिया और अमेरिका के पास तो इतना बड़ा बड़ा असला भरा पड़ा है, तो छोटी छोटी बंदूकियां लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उन्हें क्रोध आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मरेंगे या बचेंगे? मरेंगे। तो यहाँ कैसे मरते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं यहाँ जीते जी मरना है या शरीर से मरने की बात है? हाँ, पहले पहले कौन मरेंगे? दूसरे धर्म वाले तो बाद में मरेंगे। मरेंगे माने हैं? हाँ, वेद में जीते जी मरेंगे। कौन पहले? इस्लाम ही मरेंगे। तो उनके लिए कौन सी भाषा चाहिए? हाँ, उर्दू में बनावे। जो भाषा जहाँ चलती हो उर्दू में बनाए। अभी मैं तो नहीं बैठ करके बनाऊंगा। क्या क्या कहा? ये इस्लामियों वाली भाषाएं, ये इस्लामियों वाले चित्र मैं तो नहीं बैठ के बनाऊंगा। क्यों? ये किसका काम है? हैं? अरे इस्लाम धर्म में जो अच्छे अच्छे चित्र हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये अच्छे अच्छे चित्र नहीं है? हैं? बुद्ध आता है तो निराकारी स्टेज में अच्छा रूप लेके आता है ना, नहीं आता है? क्राइस्ट आता है तो क्रिश्चियन धर्म में अच्छा रूप लेके आता है ना। कैसा रूप कहते हैं? हैं? निराकारी स्टेज वाला रूप लेके आता है बाप समान। गुरु नानक कैसे आता है? निराकारी स्टेज लेकर के आता है। तो वो चित्र मैं तो नहीं बनाऊंगा। मैं क्या बनाता हूं? हैं? मैं नर से नारायण का चित्र बनाता हूं, नारी से लक्ष्मी का चित्र बनाता हूं। तो वो चित्र कौन बनाएगा? है? जो आत्मा बनने वाले हैं पुरुषार्थ करके, क्योंकि कोई तो आत्मा बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 ही आत्मा बनेंगे। जो राजधानी स्थापन होगी पूरी, उसमें 8 ही आत्मा बनेंगे। पूरी राजधानी 9 लाख में तो 4.5 लाख का तो शरीर ही नहीं, उनकी तो बात ही मत करो। 4.5 लाख आत्मा बनेंगे। वो कौन बनाता है? वो तो जो निराकारी है वो निराकारी आत्मा बनाता है। सब धर्म वाले तो निराकार आत्मा नहीं बनेंगे। और सब धर्म वालों में देवभान रहेगा कि नहीं रहेगा? उनको तो देवभान रह जाएगा। तो वो
लक्ष्मी नारायण जैसे निराकारी स्टेज वाले वो तो मैं बनाता हूँ। तो जो और धर्म वाले हैं उनके जो चित्र हैं वो कौन बनावेगा? अरे ओहो, जो आत्मा बनने वाले हैं, संपन्न आत्मा बनते हैं, रूहानी पक्के पक्के बनते हैं, रूहानी बाप के बच्चे, वो तो रूहानी बाप बनाता है। तो जो जिस्मानी धर्म पिताएं हैं उनको कौन बनाता है? अरे जिस्मों का बाप कौन है? साकार बाप जिस्मों का बाप है। जैसे मैं आकर के राजधानी स्थापन करता हूँ तो जो जिस्मों का जिस्मानी बाप है वो धर्म भी स्थापन करेगा और धर्म पिताओं को भी तैयार करेगा, चित्र बनाएगा और उनकी राजधानी भी स्थापन करता है। तो उर्दू में बनावे, मैं तो नहीं बैठ करके बनाऊंगा। मैं माने कौन? शिव बाबा तो नहीं दूसरे धर्म के चित्र बनाएगा। मैं डायरेक्शन दूंगा क्या है कि इन धर्म पिताओं के भी चित्र तैयार करो। चैतन्य कैसे तैयार करोगे? अरे बाबा ने लक्ष्मी नारायण के चित्र कैसे तैयार किए? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ है? आज से 10 वर्ष कम, माने कब? 76 की बात हुई ना। तो चित्र काहे से तैयार किया? अरे ज्ञान की स्याही से तैयार नहीं किया है? ज्ञान से तैयार किया तो ऐसे ही तुम भी क्या करो, तुम ज्ञान दे करके उन चित्रों को तैयार करो। मैं डायरेक्शन दूंगा, गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है अपने अमलदारों को। तो तुम मेरी बात पर अमल करने वाले बच्चे हो ना। और धर्म वालों की जो प्रजा है वो तो मेरी बातों पर पूरा अमल नहीं करती है। तुम मेरे अमलदार बच्चे हो तो अमलदारों को डायरेक्शन दिया जाता है ना। तो तुम भी शिव बाबा के डायरेक्शन पर अमल करो। मैं अमलदारों की बात करता हूं। क्या कहा? अमलदार माने जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं उनकी बात करता हूं। जो फरमान बरदार हैं, ईमानदार हैं, आज्ञाकारी हैं, उनकी बात करता हूं। मैं बच्चों बच्चियों के लिए अभी नहीं कहता हूं। क्या कहा है? मैं बच्चों बच्चियों के लिए अभी नहीं कहता हूं। जो अमलदार सर्वसेवुल अपन को समझते हैं मैं उनको राय देता हूं, सबको राय देता हूं ना। दिल्ली में जो भी सुनेंगे एक तो ये चित्र बनते हैं, जो भी अच्छे अच्छे हों, जो आइडिया उनको आता रहे वो चित्र बनावे। एक तो चित्र बनाने वालों की कमेटी बने, उनको पैसा खर्च नहीं करना है, चीज बनवानी है। बंदे हैं बॉम्बे में, आगरे में, दिल्ली में। क्या कहा? आगरे का नाम क्यों लिया? बॉम्बे का नाम क्यों लिया है? बॉम्बे का नाम इसलिए लिया, बॉम्बे है माया की नगरी, है ना, माया की नगरी है। तो बॉम्बे में जो माया की नगरी है, जैसे दुनिया के हिसाब से मायावी देश कौन सा है? जहां माया ही माया भरी पड़ी है?
अमेरिका। तो इंडिया के हिसाब से जो दक्षिण भारत को भारत का विदेश बताया है, कौन सा शहर है जहां माया ही माया भरी पड़ी है? बम्बई। वो तो स्थूल माया की बात हुई। ज्ञान में भी वहां माया बहुत घुसी हुई है। क्या कहा है? ज्ञान की बातों में अगर माया घुस जाए तो स्थापना होगी या विनाश होगा? है विनाश होगा। और विनाश भी कल्याणकारी है या कल्याणकारी? वो भी कल्याणकारी। तो सर्विस तो होगी ना, है? तो बॉम्बे में बताया कौन से धर्म की आत्माएं निकलेंगी? है? अरे अमेरिका में कौन से धर्म की आत्माएं हैं? क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, जो विनाश का पार्ट विशेष बजाने वाली आत्माएं हैं, बम बनाती है ना। अभी दुनिया के हिसाब से कौन सा देश है जो सबसे जास्ती बम बनाई बैठा है? अमेरिका। ईजाद तो भले रसिया ने किया, लेकिन बनाने में कौन आगे चला गया? अमेरिका। तो बाबा ने कहा बॉम्बे में वो चित्र बनेंगे, बनाने वाले बैठे हैं। कौन से चित्र है? क्रिश्चियनिटी के। आगरे में, आगरे में कौन से धर्म के लोग ज्यादा हैं? मुसलमान लोग ज्यादा हैं। वहाँ मुसलमानों का राज ही चला है ना, आगरे का किला बना हुआ है। तो आगरे में और दिल्ली में मुसलमान भी बहुत हैं, क्रिश्चियन भी बहुत हैं, और हिंदू भी, सिख भी बहुत है। हाँ, तो इन शहरों में से कहीं भी बन सकते हैं। क्या है? चैतन्य चित्र। समझे ना? जहां बाबा कहते हैं समझे ना, तो कोई स्थूल अर्थ नहीं है, कोई गहराई की बात है। बहुत आर्टिस्ट मिल सकते हैं। क्या? तो बड़े बड़े चित्र बनावे, सब बड़े बड़े, उन बड़ों बड़ों का शो अच्छा हो। अच्छा, चलो खर्चा होगा। बाबा कहते हैं जैसे बॉम्बे में मैंने चित्र बनवाया, कौन सा? रमेश के द्वारा कौन सा चित्र बनवाया है? सीढ़ी का चित्र बनवाया। तो बहुतों को बाबा ने समझाया है कि जहां जहां हाल है यानी अच्छा है, वहां 40 रुपए रोज, भले 1200 रुपया महीना भी मिले, ठीक है ना। मैं बोलता हूं 12 महीने के लिए वो हाल ले ले मैं किराए पर। देखो बाबा कहते हैं ना, बाबा बताए देते हैं बच्चों को, तुम पैसे का ख्याल नहीं करो, हैं? वो इसका क्या क्या प्रसिद्ध है? हैं? अरे भंडारा किसका है? शिव बाबा का भंडारा है। धन संपत्ति का शिव बाबा का भंडारा है। तो जिसका भंडारा है वो जाने, हम क्यों चिंता करें। और ब्रह्मा का क्या है? ब्रह्मा का भोजन है, ब्रह्मा का भोजन है। तो तुम उसकी चिंता न करो। जिनको हुंडी भरनी है वो सावल शाह की हुंडी है, वो है कौन? वो सावल शाह है, समझे ना? ऐसे नहीं कि वो नहीं है, है ऐसे नहीं समझेंगे नहीं है।
हमारे सिवाय काम नहीं चलेगा, कोई समझे है। कोई साहूकार होते हैं ना, पहले देते हैं, फिर देखते हैं ये हमारी बात नहीं मानते तो देना बंद कर देते। तो बाबा ने धमकी दी, क्या कहा, कोई ऐसे ना समझे कि सांवल शाह नहीं है, हमारे सिवाय काम किसी, इनका काम नहीं चलेगा। ना ना, है, हुंडी भरने वाले बहुत हैं, बाबा कहते हैं। तो हाल ले लेवें, शहर में 1 2 3 हाल ले लेवें, उनमें प्रदर्शनी रखें फुल, और 12 महीने के लिए यानी अखबारों में पढ़ते रहें अच्छी तरह से कि कैसे बेहद के बाप आकर के भारत में राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, कैसे स्थापन हो रहा है। यानी कौन सा राम राज्य, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार कैसे स्थापन हो रहा है, वो आए करके समझो। अपने बेहद के बाप से बेहद सुख 21 जन्म का वर्षा फिर से पाने के लिए आकर के समझो। युक्ति से घड़ी घड़ी किस्म किस्म के उनका चढ़े अखबार में प्लान्स या टॉपिक्स वगैरह 12 महीने एकदम छपता रहे, समझे। 12 महीने का क्या होगा, 1200 रुपया, कोई बड़ी बात तो नहीं है। कुछ समय की बात है, कौन से 66 की, अभी तो महंगाई, अभी तो 10 गुनी बढ़ गई। जो हाल महीने में उस समय 1200 का मिलता था, अब कितने का मिलेगा, है, हो सकता है 12,000 का भी न मिले। तो 1200 रुपया महीना, 10-12 हजार रुपया हुआ। किसी ने कहा 40 रुपया, हाँ 40 रुपया रोज, 12 महीने में कितना हुआ, 1 महीने में कितना हुआ, 1 महीने में 1200। तो अगर उनको 12 महीने के लिए लेंगे तो 1000 रुपया लेवे, 1200 रुपया ले लेंगे। उनको अच्छी तरह से कोई समझाएगा। और मैं बच्चों को सिर्फ एक हाल के लिए नहीं कहता हूं, बहुत हाल से होते हैं। बीस 666 की वाणी का 3रा पेज, 4थी लाइन। कोई न कोई बड़ा होते हैं, कोई छोटे भी होते हैं, वो ले करके किराए में उनको समझाना भी चाहिए, उनसे लेना भी चाहिए। और ये प्रदर्शनी के चित्र जो जो भी हैं समझते हैं, अच्छा हैं, जिनसे बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, वो चित्र बनावे। क्योंकि सर्विस को बढ़ाना तो है और टाइम तो है। मैंने ये भी इशारा दे दिया कि अभी बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ये काम कब होगा, है। अरे पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होगी पूरी, उसके बाद और धर्मों का नंबर आएगा कि पहले और धर्मों का नंबर आ जाएगा, है। और धर्मों के चित्र तैयार होने लगेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या होगा, पहले तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना प्रत्यक्ष होना है। ओम शांति। जो सन्यासी है वो खुद भी तो कहते हैं पतित पावन आओ, है।
ब्राह्मणों की दुनिया के बेहद के सन्यासी पतित पावन आओ को बुलाते हैं कि नहीं? कैसे? ऊपर जाके बुलाते हैं। कैसे? याद करके बुलाते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं बुलाते। अरे गुलजार दादी वो बुलाते हैं कि नहीं? बुलाते हैं। तो वो सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन आओ, बुलाते हैं, फिर भी ज्ञान गंगाओं में जाकर के स्नान करते हैं। अरे या तो भगवान को बुलाओ, पति से पावन बन जाओ, या तो गंगा में जाकर के पति से पावन बन जाओ। दोनों काम क्यों करते? अरे क्लास करने जाते हैं तो वाणी सुनने जाते हैं कि नहीं हैं? हाँ, ज्ञान जल में डुबका मारते हैं या नहीं मारते हैं? मारते हैं। तो दो जगह से पति से पावन बनेंगे क्या? नहीं। और अपने फॉलोअर्स के साथ जाते हैं गंगा में स्नान करने। अकेले जाते हैं कि फॉलोअर्स को भी ले जाते हैं? ये तो वंडरफुल बात है। क्या भगवान को भी बुलाते हैं, गंगा में भी स्नान करने जाते हैं पतित से पावन बनने के लिए। कहते हैं गंगा पति तो पावन ही है, और अपने फॉलोअर्स को भी ले जाते हैं। ये भी एक कौतुक है ना। जैसे कौतुक का गीत सुनाया कि कैसे वो पत्थर की मूर्तियां बनाए फिर उनको डुबोए देते हैं। डुबोते हैं कि नहीं? तो ये भी क्या करते हैं? हैं? ये शूटिंग कहाँ होती है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। बेसिक में एक बार हो भी चुकी। क्या है? ये पत्थर बुद्धियों की मूर्तियां बनाई और उनका बड़े साज श्रृंगार किए। साड़ी आड़ी पहनाई कि नहीं? अरे बेसिक में साड़ी आड़ी नहीं पहनाई है? पहनाई। मकान वकान दिया कि नहीं? मंदिर नहीं बनाया? मंदिर बना के उनको बैठाया नहीं मूर्तियों को? अरे बैठाया। तो वो मूर्तियां थी कि चैतन्य थी? गंगाएं है? पत्थर बुद्धि मूर्तियां थी। तो देखो ये सभी किसकी मूर्तियां बनी हुई है जहां गंगा स्नान करने जाते हैं? है? काय की मूर्तियां बनी हुई है? पत्थर बुद्धियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये सभी पत्थरों से बनती है ना बच्चे। मार्बल की जो मूर्तियां आती हैं वो लक्ष्मी नारायण की बनाते हैं। क्या वो काले पत्थर की नहीं बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां लक्ष्मी नारायण के मंदिर में काय की बनाते हैं? मार्बल की बनाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संगमरमर। संग में रह करके मरमर के उन्होंने पुरुषार्थ किया है। कहां से मरमर के? उस दुनिया से मरमर के पुरुषार्थ किया है। तो देखो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति मार्बल की होती है ना, बनती है ना। तो मार्बल का वो टुकड़ा बड़ा लेकर के फिर उनको जा करके गर्र गर्र करके फर्स्ट क्लास एकदम लक्ष्मी नारायण की कारीगरी बनाए देते हैं। बनाते हैं कि नहीं? भक्ति मार्ग में बनाते हैं। इसकी शूटिंग भी करते होंगे कि नहीं? हैं? करते हैं। कौन बनाते हैं?
अरे वो मूर्तियां कौन बनाते हैं, ज्ञानी या भगत? है भगत बनाते हैं। उन मूर्तियों को जाकर के घर घर करके फर्स्ट क्लास लक्ष्मी नारायण की कारीगरी दिखाई देते हैं। कहां की बात हुई? रिहर्सल कैसे होगी? है? अरे कोई भगतिन रिहर्सल करेगी या नहीं करेगी? कौन है? कौन? लक्ष्मी। हाँ जी, वो फर्स्ट क्लास भक्तिन हुई कि नहीं हुई? है फर्स्ट क्लास भक्तिन है। तो देखो, कोई मूर्ति का तो चेहरा ऐसा बनाते हैं जो देखने से दिल खुश हो जाती है। तो पत्थर का बनाते हैं ना, है लक्ष्मी नारायण का जो जड़ चित्र है वो भी खुशनुमा होता है या रोता राता दिखाई पड़ता है? खुशनुमा होता है। तो बाप कहते हैं कि देखो, भक्ति मार्ग में ये जो पूजा होती है वो किसकी होती है? पत्थरों की होती है या चैतन्य की होती है? पत्थरों की होती है। पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी पत्थर का बनाओ, कपड़े का बनाओ, कागज का बनाओ, रेगजीन का बनाओ, है ये काय का बनाया? रेगजीन का बनाई दिया। तो देखो, ये सब वही है ना, है तो यही ना। अच्छा, जब लक्ष्मी नारायण की मूर्ति यहाँ है कागज में, 2-2 पैसे, 4-4 पैसे, आगे तो बहुत अच्छे चित्र मिलते थे। रवि वर्मा की पेंटिंग आती थी। किसका नाम दिया है? रवि वर्मा। रवि माने? हाँ, अरे मूर्ति बनाते हैं तो वर्मा वर्मा घुमाते कि नहीं है? अभी बताए ना, मूर्ति को घर घर करके तैयार करते हैं ना। हाँ, तो देखो, रवि वर्मा का मूर्तिकार के रूप में नाम बाला है। बड़े अच्छे अच्छे लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाते। अच्छा, ये तो घर में भी होता है ना। शिव का चित्र है, वो चित्र निकाल करके घर में भी तो बना सकते हैं, है? शिव का चित्र कौन सा है? अरे शिव का चित्र नहीं है, कौन सा है? अरे चित्र किसे कहते हैं, विचित्र किसे कहते हैं? हाँ, चित्र माने साकार, हाथ पांव वाला, और विचित्र माने? तो शिव का चित्र बनाते हैं कि नहीं? कौन सा? शंकर की मूर्ति किसका चित्र है? शिव का चित्र है कि नहीं? हाँ, तो बाप बैठ करके समझाते हैं। अच्छा, अभी शिव का चित्र घर में है तो तुमको इतना दूर दूर जाने की क्या दरकार है? दूर दूर क्यों जाना चाहिए? जैसे हमें यहाँ कुछ प्राप्ति हो जाती है, वो तो भक्ति मार्ग की बात है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है। और अभी तो तुमको ज्ञान मिल गया है, समझते हो ना हम क्यों जाते थे इतना दूर। जबकि वो ही शिव का चित्र घर में भी बना सकते हैं, हैं? इतना दूर दूर क्यों जाते थे, हैं?
इसकी शूटिंग कहाँ होती है? अरे शूटिंग होती है कि नहीं? रिहर्सल होती है ना। पहले 4 धाम में जाते थे, दूर दूर जाते थे ना, तो ये शूटिंग कहाँ होती है दूर दूर जाने की? कैसे? जो अव्वल नंबर है, भगतिन है, उसको भी डायरेक्ट एक दम नहीं मिल जाता है, भटक भटक के मिलता है। इसलिए काठमांडू में जो मंदिर बना हुआ है उसमें 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर जाओ, दक्षिणा रखो, फिर दूसरे दरवाजे में जाओ, फिर दक्षिणा रखो, फिर तीसरे में जाओ, फिर चौथे में जाकर के कहीं उनकी पूजा पूरी होती है। अब हम बच्चों को तो डायरेक्शन मिला है क्या? विजयमाला का आवाहन करो। तो क्या आवाहन करने से सीधी आ जाएगी? है? आ जाएगी? नहीं। तो बताया भक्ति मार्ग में भटकना पड़ता है, ज्ञान मार्ग में भी भक्ति की शूटिंग होती है कि नहीं होती है? यहां भी भक्ति की नंबरवार शूटिंग होती है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, अच्छा अभी तुमको इतना दूर दूर जाने की दरकार नहीं है। जैसे हमें यहाँ कुछ प्राप्ति हो जाती है, अभी नहीं यहाँ देते हैं मुख से, वहां सिर्फ बनाई दिया है कि पानी निकलता है और वो पानी चुल्लू लेना पड़ता है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो जब परिक्रमा लगाते हैं तो नाली में से पानी निकलता है, वो पानी चुल्लू लेकर के पी लेते हैं ना, चुल्लू लेना पड़ता है। तो वहां जाते हैं, ज्ञान का वो गंगा का पानी है। क्या? ज्ञान का वो गंगा का पानी है। ये क्यों? शिव मुकर्रर रथ में आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उससे काम पूरा नहीं होता। होता है कि नहीं? कहाँ होता है? शिव बाबा के मंदिर में एक वाद्य यंत्र रखा हुआ होता है। कौन सा? नगाड़ा। उसके 2 बाजे होते हैं, एक बड़ा वाला धूम करता है क्या, और एक होती है जैसे मुसलमानों में बजता है, किड़बिड़ 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 किड़बिड़। होता है कि नहीं? हाँ। तो बताओ वो किड़बिड़ किड़बिड़ बजने वाला कौन सा है और बड़ा नगाड़ा कौन सा है? ब्राह्मणों की दुनिया में है? नहीं पता? अरे ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के वाक्य ज्यादा असर करते हैं गीता पाठी ब्राह्मणों के ऊपर है या मनुष्यों की सुनाई हुई बात ज्यादा असर करती है? ब्रह्मा के वाक्य ज्यादा असर। तो बड़ा नगाड़ा हो गया क्या? जो ब्रह्मा के वाक्य है, ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी के वाक्य सुनाए तो क्या हो गया? बड़ा नगाड़ा का आवाज।
और बाकी जो किड़बिड़ बजती है वो क्या है? वो है शंकर जी की किलबिड़िया। राम वाली आत्मा के द्वारा। वो किड़बिड़ करने से कोई पतित से पावन बनता है? बनता है? नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो बताया व्यक्तवाणी में क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। तो विजय माला जब आती है ना, आती है तो उसे कौन सी देवी कहते हैं? ब्रह्मा के साथ है सरस्वती देवी, शंकर के साथ है पार्वती देवी, तुम सब पार्वतियां हो नंबर वार, और विष्णु के साथ है वैष्णवी देवी। तो जो वैष्णवी देवी आती है तो वैष्णवी देवी क्या करती है संपन्न स्टेज में? शंकर पार्वती का जो रूप है वो तो तपस्या का रूप है, तपस्विनी का रूप है। तपस्या पूरी हो गई या चल रही है? चल रही है। जब तपस्या पूरी होती है तो वो विष्णु बन जाते हैं। विष्णु कोई अलग है क्या? नहीं। तो विष्णु कब बनते हैं? जब वैष्णवी आती है, छोटी माँ आती है और आकर के ब्रह्मा की तरह सिर्फ सुनाती है, सुनाना करती है, या शंकर जी की तरह समझना समझाना करती है, या कुछ और भी करती है? प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती है। वो प्रैक्टिकल कर्म में इतनी ताकत है जो दुनिया में इतने ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं जितने कोई देवता के नहीं बने हैं। क्या कर्म करके दिखाती है? प्रैक्टिकल कर्म क्या है? प्रैक्टिकल इंद्रियों से है। हाँ, शिव के मंदिर में वो लिंग रखा हुआ है पार्वती के साथ, स्त्री रूप के साथ, और दोनों मिलकर के क्या करते हैं? कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? कुछ प्रैक्टिकल कर्म करते हैं ना, प्रैक्टिकल इंद्रियों से है कि सन्यासियों की तरह बैठते हैं। प्रैक्टिकल कर्म है, लेकिन बाप की याद में होने के कारण, 100% अव्यभिचारी याद में होने के कारण वो रूप पूजा जाता है या नहीं पूजा जाता है? और इतना पूजनीय है कि उस पूजनीय स्टेज में से जो ज्ञान निकलता है वो ज्ञान जल सभी क्या करते हैं? वो नाली के पास जाकर के पीते। तो देखो, वो गंगा कोई ऊपर में थोड़ी है जो ज्ञान जल पीते हैं। उन्होंने तो शास्त्र में दिखा दिया, गंगा के 3 रूप निकले, एक पृथ्वी पर बही, एक स्वर्ग में चली गई और एक पाताल लोक में चली गई। अब बाबा कहते गंगा कोई ऊपर है क्या? माना ऊपर कोई आकाश में होने की बात नहीं है। वो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ब्रह्मा की पुत्री, हिमालय की पुत्री है ना। कौन? पार्वती। तो वो गंगा ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है क्या? कभी नीची स्टेज में नहीं आती। नीची स्टेज में आकर के पतित कर्म नहीं करती है। तो वो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती है क्या कि घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके भी पवित्र रहा जा सकता है मन बुद्धि से, या नहीं रहा जा सकता है? रहा जा सकता है। तो देखो, वो गंगा कोई ऊपर आकाश में थोड़ी है,
कहाँ है? फिर वो ऊपर क्यों दिखाते हैं? हाँ, पहाड़ पर ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इनको तो नीचे मैदान में दिखाते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बहती हुई जाती है और अरुणाचल प्रदेश तक बहती है, और वहां से फिर गुवाहाटी की तरफ आती है वापस गंगा से मिलने के लिए। तो देखो, गंगा बहती है, सीधी चली जाती है। वो गंगा भी पानी है, और तो कुछ नहीं है ना बच्ची, ये तो पानी पानी है ना। ये पानी तो पीने का है ना। क्या जो मंदिर में प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा ज्ञान दिया, एक तो ज्ञान होता है सुनते हैं सुनाते हैं, वो भी तो ज्ञान होता है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा हुआ, ब्रह्मा कुमारियों ने क्या किया? सुनना और सुनाने का काम किया। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों ने क्या किया है? सुनना सुनाना भी किया और समझना समझाना भी किया। क्या प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया? इंद्रियों के ऊपर जीत पहने हुए दिखाई है? नहीं, इंद्रियों के ऊपर जीत तो पहने हुए नहीं दिखाया। इंद्रियों के ऊपर जीत पहनना माने क्या होता है? इंद्रियों से कर्म तो करें, लेकिन इंद्रियों से जो कर्म करें उस कर्म का लेप छेप बुद्धि में बिल्कुल न लगे, कर्मातीत स्टेज हो। तो ऐसी कर्मातीत स्टेज वाली आत्माएं जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती हैं, उससे क्या होता है? वातावरण अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा? अच्छा वातावरण बनता है। अच्छा वातावरण में जो भी ज्ञान सुनना सुनाना होता है, समझना समझाना होता है, वो सत्य होगा या झूठ होगा? वो सत्य कहा जाएगा। सत्युग स्थापन करने वाला है। तो वो पानी पीने का है क्या कि कुल्ली करने का? पीने का है। इसमें सब कुछ होता है। किसमें है? उस प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसमें सब कुछ है। खेती होती है, इसमें स्नान करते हैं। वहां गंगा में मगरमच्छ रहते हैं, कछुए रहते हैं, वराह रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। और वो उस पानी के अंदर ही मरते हैं। क्या बत्ती मार की जो गंगा है, उस गंगा में मगरमच्छ होते हैं कि नहीं? कछुए होते हैं कि नहीं? बड़ा वो शुगर होता है वो? नहीं, वो एक जानवर होता है पानी का, घड़ियाल जैसा। हाँ, दरियाई घोड़ा, मोटे मुंह फैला के रहता है। हाँ, तो वो अंदर ही मरते हैं। ये सब जानवर कहाँ मरते हैं? उसी गंगा जल के अंदर मरते हैं, उसी में गंध करते रहते हैं, सब कुछ करते हैं ना। वो क्या करते होंगे? मछली भी अंदर मरती है, फलाना फलाना होता है। तो ये सब क्या है गंगा में? ये तो बात ही अलग हो गई ना। क्या कौन सी गंगा की बात की? स्थूल गंगा की बात की। ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान गंगाएं हैं, जिनमें लोग स्नान करने जा रहे हैं, अभी पतित पावन बाप को भी बुलाते हैं, फिर उन गंगा में स्नान करने भी रोज सवेरे को जाते हैं।
उन गंगाओं की बात नहीं है या नहीं? वहां मगरमच्छ मरते होंगे कि नहीं? जाके वहां गंद करते होंगे कि नहीं? कछुए जिनको कहते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, फलाना अवतार, बराह अवतार। तो देखो उस गंगा की तो बात ही अलग है। जो भक्ति मार्ग की गंगाएं हैं उनकी तो बात ही अलग है। कच्छ मच्छ वहां रहते हैं ना उसमें, तो उसमें ही स्नान करके अभी तुम बच्चों को होता है ना, बुद्धि में आता है ना ये क्या हो रहा है, कहां गंद करते हैं, मरते रहते हैं, क्या हो रहा है? गंद करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ है? तुम कैसे कह सकते हो कि गंद करते हैं? 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 हाँ, ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया हुआ है। ये सरकार की तरफ से जो हॉस्पिटल पास होते हैं, जिस्मानी हॉस्पिटल, उनका मुख्य उद्देश्य होता है क्या? आदमशुमारी को कम करना, पॉपुलेशन को कम करना। अब वो विकार तो बढ़ रहे हैं, विकार बढ़ेंगे तो बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे? है कि शंकर पार्वती बने बैठे हैं सब? है वो तो नहीं बने बैठे। तो संसार की नजर से छुपाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने? श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठा लिया। मुरली में बोला तुम थोड़े ही कोई जिस्मानी हॉस्पिटल बनावेंगे। बोलो मुरली में क्या बोला? तुम थोड़े ही जिस्मानी हॉस्पिटल बनावेंगे। उन्होंने क्या कर दिया है? अरे हम अपनी लाज बचाएं या श्रीमत पे चले? फटाफट ग्लोबल हॉस्पिटल बनाई दिए। गंद करते रहो, ऑपरेशन कराते रहो। तो अभी तुम बच्चों को ये होता है, ये सब क्या है? सो भी अच्छा जो होता है क्या है? नदी। क्या बोला मुरली में? अव्यक्त वाणी में क्या बोला? नदी का कनेक्शन अगर बाप से सागर से नहीं है तो नदी भी नाला है। तो देखो जो होता है सो अच्छा है, ये नदी नाला है। अरे बच्ची, ये भक्ति मार्ग के तीर्थ बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र, नासिक, क्या कुरुक्षेत्र है ना दिल्ली के पास। क्या समझते हैं वहां क्या हुआ है? हाँ, महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ। अब वो छोटे से मैदान में इतना बड़ा युद्ध हो सकता है? जिसमें दिखाया है कि इतने इतने अक्षौणी लोग थे, इतने इतने अक्षौणी घोड़े थे, हाथी थे, ऊंट थे। ये तो संसार की आबादी बताई। तो नाम दे दिया कुरुक्षेत्र। कुरु माने करो, क्षेत्र माने क्षेत्र माने खेती, क्षेत्र युद्ध स्थल, क्या कर्म करने का युद्ध स्थल, कुरुक्षेत्र नाम दे दिया। महाभारत में कुरु नाम किसका है? नहीं, कुरु नाम है उनके बाप का। कुरु माने करो। वो क्या समझते हैं कि कर्मेंद्रियों से जो कर्म करेंगे ना उसी से ही स्वर्ग बनेगा। क्या अब ऐसा है क्या?
मनुष्य जो कर्म इंद्रियों से कर्म करता है उससे स्वर्ग बनता है, नरक बनाता है या स्वर्ग बनाता है? वो तो नरक ही बनाता है। भले नाम रख दिया कुरुक्षेत्र, कर्म करने का क्षेत्र। कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे थोड़ा ही है। कर्म भी करना है तो किसकी याद में? बाप की याद में। बाप को पहचानेंगे तभी याद करेंगे या बिना पहचाने याद करेंगे? वो कहते हैं हमने पहचाना है। बाप तो निराकार ज्योति बिंदु है, हमने पहचाना है तभी तो हम याद करते हैं। तो बाप को अगर पहचाना है तो बाप करता क्या है? वो ज्योति बिंदु बाप क्या करता है? वो ज्योति बिंदु धर्म पिताएं भी तो हैं, वो आत्मा नहीं है, हैं? वो क्या करते हैं? आयाराम दयाराम क्या करके गए? कुछ करके गए, अपना अपना धर्म स्थापन करके गए। मुरली में तो बाबा ने बोला है मैं आता हूं तो उन धर्मगुरुओं के मुआफिक सिर्फ धर्म स्थापन नहीं करता, मैं क्या करता हूं? राजधानी स्थापन करके जाता हूं। तो वो क्या समझते हैं? भगवान आया हमको पढ़ाई पढ़ा के चला गया, अब स्वर्ग हम बनाएंगे। तो कौन करेगा? है गुरु की औलाद ये कौरव करेंगे। कर्म इंद्रियों से कर्म किए जाओ, स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे होता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। भगवान के सिवाय और भगवान की याद के सिवाय कोई स्वर्ग नहीं बना सकता। ओम शांति।